जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का जो आज एग्ज़ाम हुआ, मतलब 4 फरवरी 2025, जो आज के ही दिन जो एग्ज़ाम हुआ उसके सभी ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन आंसर है उसका हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है क्या, पहला नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो किसके द्वारा नहीं, कौन सा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, नाटो, नाटो का मतलब क्या होता है। 2 नंबर का नाटो का मतलब क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या आपका, वर्साई संधि का प्रमुख कार्य क्या था। तो वर्साई संधि का प्रमुख कार्य क्या था, ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यूरोप में नाटो संयुक्त का मुकाबला करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्या आपका, निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो आपका कौन सा घटना हुए थे, तो आपका नाटो की स्थापना, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है क्या, निम्न में से भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है क्या, पंचशील समझौता में किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भारत और चीन ने, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, वर्षा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी, कौन सा, नाटो, है ना, ऑप्शन बी, नाटो। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत चीन के बीच विवाद का मुख्य सॉरी बिंदु का विवाद का बिंदु नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई जी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। मतलब योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1950 में। कब हुआ था, 1950। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, ऑप्शन 12 में, सॉरी, क्वेश्चन 12, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है क्या, निम्न में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है ना। कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी, पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। क्या है, 368। चलिए अगला प्रश्न है क्या, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। पहले तो था लेकिन अब हटा दिया गया उसको। चलिए अगला प्रश्न है क्या, भारत कैसा गणराज्य है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 16 है, भारत कैसा गणराज्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। क्या है, ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। तो ऑप्शन आसान सा बात है, ये तो चिपको आंदोलन से है। किससे है, चिपको आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न है क्या, भारत संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। क्या है, कुलीन तंत्र का। कौन सा है, कुलीन तंत्र का। अगला है क्या,
19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण। क्या है? लोक कल्याण। चलिए अगला प्रश्न है क्या? 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ताकि हमें भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है क्या? 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था कब? है ना, कब किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब क्या मतलब किस में किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, तो समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 52। कितना है? 52। चलिए ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है क्या? भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? मतलब भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना, सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, है ना। क्या तुम आपका 24, है ना। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम कितने दिनों, मतलब कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कितना? 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? 25 नंबर, भारत के भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा, मतलब महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से आता है? ये आसान सवाल है। ये आपका कौन सा है? ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं, है ना। हम लोग बचपन में पढ़ चुके थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कम से कम स्नातक की डिग्री, ये जो है इसका ये आवश्यक नहीं है ना। क्या? ये आवश्यक नहीं है। चलिए अगला है क्या? निम्नलिखित में से कौन दूसरों से असंगत है? कौन दूसरों से असंगत है? तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, ये भी राष्ट्रपति थे, ये भी राष्ट्रपति थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न है क्या? योजना योजना आयोग के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? तो आपका सही आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये आपके योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, अमेरिका और भारत दोनों में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? भारत संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा तैयार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है क्या आपका? संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 352 सही है। कितना है? 352। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति जो है, तो वो किसकी नियुक्ति करता है? तो ये सभी राज्यपाल, महान्यायवादी, ये सभी की, किसके? सभी की नियुक्ति करता है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है क्या? बिहार के लोकसभा
लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। कितनी है? 40। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न है क्या? निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर है धन विधेयक। कौन है? धन विधेयक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्या? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होती है? तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को बनाया था। कब बनाया था? 24 अक्टूबर को। अगला है, निम्न में से किस वाद में उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत पर का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन का आधार क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन। चलिए अगला प्रश्न है क्या? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत वो मतलब लोगों की भारतीय नागरिकों की रक्षा करता है, अधिकारों की रक्षा करता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है क्या? भारत में कब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो कितनी बार की गई है? तो एक भी बार नहीं। कितनी बार? 0 बार। मतलब कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक भी बार नहीं की गई है। चलिए अगला है क्या? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्र आपातकाल की घोषणा करता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद अनुच्छेद 352। किसके तहत? 352 के तहत ये करते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लघु संसाधन लघु संसाधन कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को, है ना। अगर ये आपको वीडियो को अच्छा लग रहा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न है क्या? ऑप्शन 52 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग। ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्या? भारत में भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसकी प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी के, है ना। क्या है? सभी के। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में जो थे पंचायती राज की शुरुआत का सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता को। किसको? अशोक मेहता को। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस जो होता है आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया था? 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है क्या? दलविहीन लोकतंत्र के दलविहीन दलविहीन लोकतंत्र के पक्षधार कौन थे?
तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो आपका जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, कुल कितनी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22 है। कितने हैं? 22 है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका सही देखिए, केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में या दोनों में? तो दोनों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संविधान का एक सौ 106वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर ऑप्शन सी, स्थानीय स्वशासन से, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या हम लोग का, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाग 11। 64वां नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो आपका सही आंसर का वीपी सिंह ने। किसने किया था? वीपी सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये क्लास में अगर जो बच्चे क्लास कर रहे थे तो ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि करवा दिया, 50 से तो ज़्यादा ही इसमें से क्वेश्चन करवा दिया गया है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरक्का समझौता है, फरक्का समझौता किससे है? तो फरक्का समझौता जो है नदी जल संधि से। किससे? नदी जल संधि से। चलिए अगला प्रश्न है क्या, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बोलिए तो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भारतीय संसद में महिलाओं के भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थानीय आरक्षण करने का निर्णय किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33%। कितना है? 33%। चलिए अगला प्रश्न है क्या, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? तो कितने दिनों तक रोक सकता है जी? आप बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कितने दिन तक? 7 दिनों तक, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायतों महिलाओं के लिए 50% से आरक्षण कब की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। कब किए थे? 2005 में। चलिए अगला प्रश्न है क्या, किस देश के किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित किया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा था? ये तो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए, किसके द्वारा? ममता बनर्जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है क्या, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राज्यों का। चलिए अगला प्रश्न है क्या, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। चलिए 143 ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता रोकना, है ना। चलिए अगला अगला प्रश्न है क्या, निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्या है? जापान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जापान। चलिए अगला प्रश्न है क्या, भारतीय सभा के कितने सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत है? राज्यसभा के कितने सदस्यों के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, मतलब सॉरी कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को वो मनोनीत करते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन मेलन 2023 का आयोजन किया था? तो 2023 में तो कहाँ हुआ था अपना, कहाँ हुआ था बताइए, कहाँ हुआ था? तो आपका इसका हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। G20 2023 तो कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था, है ना। चलिए चलिए, बहुत सुर्खियों में भी रहा था फिलहाल। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक सत्ता से। किससे? सॉरी, राजनीतिक समानता से। चलिए अगला अगला है क्या, भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्र संगठन के सदस्य हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आसियान का, इसका ब्रिक्स का, इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में भारत भारत का मालदीव में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, है ना, हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 82 नंबर वाला प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है क्या, हाल ही में भारत और मालदीव के संबंध को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। चलिए क्या है? मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो भूटान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो भारत और चीन की जो लड़ाई हुई थी तो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। यूरो क्या है? तो यूरो क्या है? तो ये है तो आपका क्या, ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ की मुद्रा। क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है मैकमोहन रेखा? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित होती है? भूमंडलीकरण जो होती है किस विचार? उदारवाद। क्या है? उदारवाद। चलिए पहला प्रश्न है क्या, एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भारत, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति क्या हो कौन होता है? सभापति होता है, पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कानून का कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? तो सिंधु जल संधि जो है किस किस के, भारत और किस किस के बीच हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो आपका 1950 में। कब हुआ था? 1950, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है क्या, दक्षिण एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो जातीय संघर्ष का शिकार शिकार रहा है? तो कौन सा रहा है? तो आपका श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। चलिए ऑप्शन सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका सार्क का पहला शिखर सम्मेलन आपका ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में, ना। भारत भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी थी? भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 26 दिसंबर 1971 को। कब दी थी? 26 जनवरी 1971 को। चलिए अगला प्रश्न है क्या,
भारत संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। कितने? 11। अगला प्रश्न है क्या? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम जो सदस्य की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 550। चलिए अगला प्रश्न है क्या? सेकंड लास्ट नहीं। संयुक्त राज्य निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ये कब बना था? आपका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। कब बना था? 1952 में। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आसियान का मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 99 नंबर का ऑप्शन 2003। आपका ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अगर लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर ये वीडियो आपको प्लीज़ अगर अच्छी लगे, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2006। जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही और भी वीडियो अगले कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे उसका भी ऑब्जेक्टिव आएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आपको भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।